मरी और गलियात में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात की मरी और गलियात में आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश। मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी बारिश का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। अदालत की सुनाई गई सज़ा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और ओहदे के उम्मीदवारों के हवाले से कोई पोजीशन नहीं लेते। आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीक़ैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो, जमहूरी असूलों का एहतराम हो। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जुर्म साबित। एहतसाब अदालत ने 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी। PTI का फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। खुद पर जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पर जख्म नहीं लगने दिया। कोई कौमी राज फाश नहीं किया लेकिन एक शख्स ने इक़्तिदार जाता देखकर घिनौनी साजिश की। कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बानी PTI को निशाने पर ले लिया। भावनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, बानी PTI का दौर करप्ट तरीन दौर था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी PTI गैर जमहूरी क़ुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट पर लानत भेजी थी। बानी PTI अंपायर की उंगली के बगैर सियासत नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की राज को अफशा करने का मामला कानूनी मामला है। अदालत के फैसले को सियासत से नहीं जोड़ेंगे। नवाज शरीफ को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी। 9 मई को बानी PTI और उनके टोले ने फौज में तकसीम की साजिश की। हम एहतजाज नहीं करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पहले ही पता था मैच फिक्स है। हमारी सज़ा के फैसले का रद्दमल 8 फरवरी को अवाम के वोट के जरिए होगा। बानी PTI की अमशीर अलीमा खान ने कहा है कि फैसलों में जल्दी इलेक्शन की वजह से हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि बेकसूरों को रिहाई दिलवाई जाए। उम्मीद है यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वर मिशन ना होने के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के ओहदेदार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात से अंदरूनी इस्तेहकाम बढ़ेगा। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकार और बैनुल अक़वामी मंदूबीन भी शरीक। निगरान वज़ीर आज़म का तेल और गैस ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि किसी को भी सज़ा हो दुख तो होता है। मुल्तान में खिताब के दौरान कहा कि जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। IPP के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। फैसलाबाद के मुख्तलिफ बिरादरियों के माहिदीन का हमायूं अख्तर की भरपूर हिमायत का ऐलान। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि हल्के के हालात बदलेंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI को गरूर और तकब्बुर की सज़ा मिली। नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, साइफर केस में सज़ा मिलने के जिम्मेदार वो खुद हैं। माहिर कानून हसन रजा पाशा ने कहा है कि साइफर केस में बानी PTI की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में केस अपनी बारी पर आएगा। उसमें 1.5 साल का अरसा भी लग सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने कहा है कि केस में बानी PTI की सज़ा 15 दिन में मुअत्तल हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि साइफर केस का ट्रायल नहीं, मिस ट्रायल था। कोई भी जज उसे जायज़ करार नहीं दे सकता। फैसले की कॉपी मिलने के 24 घंटे के अंदर अपील दायर करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साइफर केस में शवाहिद बहुत ठोस हैं। नवाज शरीफ के मामले में तो कोई मौका ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया, ये तो हाई कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे।
ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि माजी में ANP को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने ANP को उम्मीदवारों को निशाना बनाया। चार सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि आज के सियासतदान एक थप्पड़ खाकर वफादारी तब्दील कर देते हैं। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा है कि MQM पाकिस्तान के इंतखाबी दफातर में घुसकर कारकुनों को निशाना बनाया गया। 3 महीने में MQM के 6 से ज़्यादा कारकुनों को शहीद कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी ने राइज किया। 15 बरस में 22,000 अरब रुपए सूबे पर खर्च कर दिए गए। 22,000 अरब में पूरा सिंध 50 बार नया बन सकता था। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि इंतखाबात के बाद वाज़े तौर पर सिंध में हुकूमत बनाएंगे। तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड नैप केसेस में बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब बानी PTI ने तोशा खाना केस में अपने हक के दिफा ख़त्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर की तबीयत ख़राब हो गई। बुशरा बीबी का बयान ले लिया गया। बानी PTI का 342 का बयान आज होगा। जज से मुकालमा करते हुए बानी PTI ने कहा है कि उनकी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, बुशरा बीबी की तौहीन की जा रही है। सहाफ़ियों को FIA इंक्वायरी में पेश होने के लिए इंतखाबात के बाद तक की मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाई कि सहाफ़ियों के खिलाफ FIA के नोटिस इंतखाबात के बाद टेकअप होंगे। अदालत ने अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त आने पर रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी नंबर लगाने की हिदायत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि कल अदालती समाअत के बाद तासुर मिला जैसे नोटिस वापस हो गए हैं। आज भी कोई नहीं मान रहा कि गलत खबर चली और नोटिस वापस नहीं हुए। सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत की ऑब्जर्वेशन के बावजूद नोटिस वापस नहीं हुए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि FIA ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया है। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें। आप लोग शायद सहाफ़ियों की तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। सहाफ़ियों को कोड़े भी लगे, जेल भी गए, आप नोटिस पर एतराज़ कर रहे हैं। हमें भी नोटिस हुए, हमने कोई हुक्म इम्तना नहीं लिया था। सदर PFUJ ने कहा कि आपको नोटिस हुआ तो हम उसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे। सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतालिक असख़ुद नोटिस की समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। और मच सूरत हाल के पेश नज़र कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। सिब्बी से हरनाई जाने वाली हरनाई ट्रेन भी मनसूख कर दी गई। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रोक लिया जाएगा। रेलवे हुकाम का कहना है कि हालात बेहतर होने पर ट्रेनों की रवानगी का जायज़ा लिया जाएगा।